बोली मैं भी आपकी पत्नी हूं, 6-6 दिन 7-7 दिन बाहर से रोते फिर के आते हो, अटैची में से सड़े सड़े मोजे निकालती हूँ, पूरी सेवा करती हूँ, तो मिलेगा तो मुझे भी स्वर्ग। पतिदेव बताइए मुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? मैंने कहा तुझे थन बांद्रो, तुझे बंदर मिलेगा। उसने बहुत सहजता में, क्या ये विधाता का कितना बड़ा अन्याय है, आपको यहां भी अप्सरा। मैं जिस पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं उसकी बरसात में आप डूब जाएंगे, बशर्ते कि आप वैसा मन बना लें कि आप उसकी छोटी बातों पर, सहज युक्तियों पर, लोक भाषा के सौंदर्य पर मुग्ध भाव के साथ सुने। वो कैसा लिखता है, क्या करता है, वो नहीं जानता, बस वो आनंद धर्म का कवि है। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि वो जितनी देर लोगों से मिले, बात करे, लोग मुस्कुरा सकें, लोग हंस सकें। और इसलिए हाथ खोलकर बैठना कि ये मुलाकात फिर नहीं होगी, क्या बात है? ये मुलाकात फिर नहीं होगी, आज की रात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। क्या बात है? तो राजकुमार बादल समझ गया है कि उसका समय है। एक बार राजकुमार बादल के लिए उसके आकार की तालियां बजा दीजिए। देखिए, इसे देखो तो लगता है ये गुरु में, ये और चेला में। ये कोई पीछे बोल रहा है, इसको बता क्या हो कि पीछे से बोलना आयुर्वेद में बीमारी होती है। हाँ, बाबा रामदेव जी इसका चूरन देते हैं भाई। हाँ बेटा, बहुत अच्छा, तू भी बैठ जा। यहीं कहां था बार बार? वंदे मात शारदे नमन सुधी श्रोताओं को, मंच पे विराज कवि गण को प्रणाम है। सीधे सीधे वचनों में सीधी सीधी बात करूं, मंच की मर्यादा मेरी वाणी पे लगाऊं। वाह, क्या बात है बादल। कि हास्य श्रृंगार में करूंगा सीधी सीधी बात, हो सके संवारूंगा ये काव्यमयी शाम है। 40 इंची पेट और 90 किलो वेट मेरा, धीरे धीरे बरसूंगा बदलू मेरूंगा। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे लोग। आपको पता है जिसका पेट 40 इंची हो, वेट 90 किलो हो, उसका बाप भी जोरदार नहीं बरस सकता। वो जोरदार बरसने की कोशिश करे तो हापू धापू हो जाए। हापू धापू? डू यू नो व्हाट इज हापू धापू? हापू धापू मतलब ऑटोमेटिक कपालभाति। डॉक्टर साहब मेरे गुरु है, ये मेरा सौभाग्य है। इन्होंने बहुत कोशिश की मुझे पढ़ाने की, पर ये असफल रहे, इसलिए मेरी सहानुभूति आपके प्रति है। दोस्तों, मोटा होना एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। अच्छा, भोजन क्रिया को जम के करो तो शरीर इस तरह प्रतिक्रिया देगा। मेरी घरवाली भी बहुत देती है प्रतिक्रिया। सहजता में डॉक्टर साहब एक दिन मुझे पूछ लिया, आपका नाम बादल है, आप अच्छे कवि हो, डॉक्टर कुमार विश्वास के चले हो, लोगों को हंसाते हो, मस्त रहते हो। मेरा दावा है, मुझे नहीं कहना चाहिए, पर 100 वर्ष पूरे होंगे तो निश्चित रूप से स्वर्ग में जाओगे। बताओ आपको स्वर्ग में क्या मिलेगा? मैंने कहा मुझे अप्सरा। सहजता में बोली मैं भी आपकी पत्नी हूं, 6-6 दिन 7-7 दिन बाहर से रोते फिर के आते हो, अटैची में से सड़े सड़े मोजे निकालती हूँ, पूरी सेवा करती हूँ, तो मिलेगा तो मुझे भी स्वर्ग। पतिदेव बताइए मुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? मैंने कहा तुझे थन बांद्रो, तुझे बंदर मिलेगा। उसने बहुत सहजता में, क्या ये विधाता का कितना बड़ा अन्याय है, आपको यहां भी अप्सरा। बड़ा अच्छा सुनते हैं आप लोग। मेरे इस 90 किलो के शरीर में मैं पहले मूछे रखता था। अच्छा डॉक्टर साहब, मूछे रखता तो मैं ऐसी रखता, लोग देखते चक्कर में पड़ते कि ये मूछ है कि पूछ है, और पूछ है तो इधर नॉर्थ में कैसे, वो तो साउथ का आइटम होता है। मेरी मूछे सबको अच्छी लगती, मेरी घरवाली को नहीं लगती। उसने कहा जी कटाओ, मैंने कहा नहीं कटाऊं। ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है। मूछ रख ले तो लगता है मर्द आ रहा है, भले ही टेक्निकल फॉल्ट हो। बहुत कोशिश करी मैंने, मूछें नहीं कटाई। एक दिन मैं बाहर से आया तो मेरी घरवाली छाती कूट रही, 2-3 काकी जी इधर बैठे, 2-3 भाभी जी इधर बैठे। मैंने पूछा भाभी जी क्या हुआ? एक भाभी बोली बादल जी, लाडी का शरीर में बेरू जी आ गया।
अच्छा। बेरू जी महाराज बतायो कि मूछियां काटो और लाडी की चोटी के बांधो। मैं तो सीधा सा आदमी, इकलौती लुगाई कौन मरने दे। मूछे काटी और दे दी, भगवान जाने चोटी के बांधे नहीं बांधी। बुद्धि भैया ठीक हो गई। अच्छा। सुबह जल्दी 4 बजे उठी और चक्की पीसते हुए गीत शुरू किया। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। और मैंने कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की। और मैंने कहा जाल, जाल यानी चीटिंग, और चीटिंग विथ माटी, इट इज नॉट अफोर्डेबल। चुपचाप उठा, 4 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल, जाके ससुर जी की सांकल खटकाई। मेरा ससुर बोला, रे जवाई जी क्या हुआ? मैं बोलियो था कि बेटी का शरीर में बेरू जी नाच आ गया। बेरू महाराज बतायो कि बेटी ने जीवती चाहो तो चकलोडी हो जाओ। चकलोटी। सासू जी ने सपा चट, तीनों साला चकलोडी, तीना की लुगड़िया सपा चट। सूर्योदय से पहलिया बेरू नाथ में धोको तो यो थाकी बेटी ने बचावा को मोको। 3 बेटों में इकलौती बेटी कौन मरने दे साहब। 5 मिनट में डोकरे ने डोकरी को साफ कर दी। तीनों सालों ने अपने अपनी लुगाइयों को साफ कर दी। मैंने कहा कदवाइज खड़े हो जाओ। बेरू महाराज की 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन और है। सप्लीमेंट्री। एक तो महिलाएं सिर पर घूंघट नहीं रखे, यथासंभव सरसों का तेल लगाए। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरे यौवन पर चमक रहा, ऐसा लगा जैसे तांबे की डेगचियां पड़ी हुई। मैंने कहा बाएं से तेज चल। घर आया, घरवाली उसी मस्ती में गा रही। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। मैं बोलियो बाहर आ मेरी लुगाई, टकला की फौजा आई। ईद का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। मैं गीत सुनाना चाहता हूं डॉक्टर साहब। वो गीत आप भी पहली बार सुनेंगे। मेरा बहुत अच्छा गीत है वो। ये आगे पर्ची जी जी आ गया, लेकिन ये गीत मैं अभी नहीं सुनाऊंगा। इसे अच्छा याद है ना मुझे। ये तो हमारी एक सेटिंग थी। ये दुग्गड़ साहब के सुपुत्र है। उनको मैंने कहा था मैं जब मेरी 2 बातें हो जाए तो लाके मुझे स्लिप देना। ये तो हमारा मैच फिक्स था, सेटिंग थी। सेटिंग आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ना, वो वाली नहीं, दूसरी वाली। सेटिंग का मतलब तालमेल होता है। एक बार एक शादी समारोह हो रहा था, 2 पंडित लाडा लाडी फेरे चल रहे, मंत्रोच्चार हो रहे। पहला पंडित बोला ओम गणपति गोम तारम ययामहे शांति रेदी ओम गी चोरो स्वाहा। सामने वाला पंडित थोड़ा सा लूज था, भारत जोड़ो यात्रा में उलझा हुआ था। वो समझा नहीं, बोला ओम खाई में चोरू स्वाहा। पहला बोला उत्तम मासे पूर्ण मासे करवा में चोर ले स्वाहा। अगले ने वो मिट्टी का लोटा उठाया, ओम बोर भोवस्व चोर लियो स्वाहा। आधा किलो घी चुरा कर लाडी की ओट में रख दिया। इस पूरे दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार, जिसे हम नायण कहते हैं, नायण बोले तो जोगेंद्र की घरवाली, नेचुरल रिपोर्टर, सामाजिक संवाददाता, जैसे घी चुराते हुए देखा तो उसने रागात्मक अखबार निकाला। रागात्मक करवा में घी चोरियो ये लाडी, करवा महगी चोरियो ये लाडी, पड़ियो थारी ओटाओ राज। जैसे गीत सुना तो पहला पंडित बोला, या कौन बोली, वो देखे बोला तेरी महाराज नाइयों की कल्याणी का की है। सेटिंग शुरू। हम गणपति गौम तारम ययामहे शांति रेदी, हे कल्याणी नार करक्षा बसे मतन आदो थारो आदो मारो ओम नमः शिवाय। ये सेटिंग कर बहुत अच्छी सेटिंग है। मैं एक गीत सुनाना चाहता हूं। मेरा दावा, इस तरह का गीत आपने अब तक सुना ही नहीं, भले आप 21 साल से प्रोग्राम करा रहे हो। इस देश के बड़े बड़े कवि आए, इन्होंने जवानों के प्रेम के गीत गाए। जबकि आए ऑब्जेक्शन, नौजवानों तुम्हें प्रेम करने का कोई हक नहीं है। पढ़ो लिखो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ।
हाँ, अपने पैरों पर खड़े होने से पहले ही छत पे खड़े होने लगे। इंदिरा रसोई का खाना भी 8 रुपए में मिलता है बेटा। पहले कमाना धमाना सीखो। प्यार करने का हक इनको है जो रिटायर्ड हो गए। ये प्यार में कितना ही टाइम वेस्ट करो, देश की अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्यार करने का हक इन 70 वर्षीय बुजुर्गों को है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन्होंने जिंदगी में कभी प्यार किया ही नहीं। डॉक्टर साहब, हाँ, प्यार के नाम पे इन्होंने टाइम खराब नहीं किया, काम में विश्वास रखा। काम धंधा नौकरी पैसा, हाँ, हाँ, काम धंधा नौकरी पैसा किया। और ये इतने अच्छे लोग हैं, माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए। कहीं देखने नहीं गए, माँ बाप ने देखा। माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए। समझदारी ये रखी कि रस्सी थोड़ी लंबी रखी। बुजुर्गों में प्रणाम करता हूं। माँ बापों ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए। समझदारी ये रखी कि रस्सी थोड़ी लंबी रखी। आसपास में कहीं हरा भरा चारा दिख भी गया तो बचक परेड जैसे थे। इसे घर भी बचा, परिवार बचा और संस्कार बचा। इससे घर बार बचा, परिवार बचा। तुम मूर्खों, मैं उसकी नीली आंखों पर मरता हूं। बेवकूफ, 5-7 साल होने दे, उन आंखों में गीजड़ आएंगे। इन बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं। हाँ। इनके मन में प्यार तो ठाटे मारता है, पर मौका नहीं मिलता। हमने इनको बिना मतलब इज्जत की चादर ऐसी ओढ़ा दी डॉक्टर साहब। हाँ, कब इनके पास प्यार के अलावा कोई काम ही नहीं ना। मैं इनकी पीड़ा गाना चाहता हूं। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा के मुझे आदेशित करें। हाँ बादल, क्या बात है, वाह। गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा, आगे योगदान। हाँ बादल। बचपन खेलने में खाने में गुजर गया, जवानी गुजर गई जिंदगी बनाने में। हाँ, ये पीड़ा है इनकी। बचपन खेलने में खाने में गुजर गया, जवानी गुजर गई जिंदगी बनाने में। आटा दाल चीनी की चपड़ चूम चकरा के दिन में तारे दिख गए घर को चलाने में। कि जिम्मेदार औलादों ने घर को संभाल लिया, मजा आ रहा है बाल काले करवाने में। वाह। इधर ये लक्ष्मी दिन में 3 बार बोलती है, लगी रहती है पोते पोतियां खिलाने में। मतलब बेचारे से डोकरी भी ढंग से बात नहीं करती। डोकरी भी केवल दिन में 3 बार बात करती। वो खाली पेट वाली गोली ले ली, फीकी चाय बना दो, वह ज्यादा टीवी मत देखो, आंखें दो की। केवल 3 डायलॉग बोलती, तब वो मेरा आदर्श, मेरे गीत का हीरो, मेरा आइडियल 70 वर्षीय मेरे गीत का हीरो अपनी 65 वर्षीय हीरोइन से कहता, बस गीत सुनो। स्वागत है। बहु पार्लर गई है, बाबू गयो है अपनी ड्यूटी। परिस्थितियां सब अनुकूल है। बहु पार्लर गई है, बाबू गयो है अपनी ड्यूटी। बच्चा पढ़वा गया, शाम तक होगी वान छुट्टी। 4 बजे तक नाई बजेली, दरवाजा पे घंटी। मन में वीरू जाग रही है, था मैं देख बसंती। माँ में वीरू जाग रही है, था मैं देख बसंती। थोड़ी सर्दी है, थोड़ी सर्दी है, गर्म अंगीठी कर दे। थोड़ी सर्दी है, गर्म अंगीठी कर दे। आज मारी चाय ने भी थोड़ी मीठी कर दे। क्या शरारत को प्यार से बोला है, वाह वाह वाह। सर्दी है, गर्म अंगीठी कर दे। आज मारी चाय ने भी थोड़ी मीठी कर दे। संवाद गीत जवाब दे रही हो। शालीन है ना। राख राख जमा कर दबिया कोयला, अब कहीं खाक जलेगा। अगर आप पंक्तियां पहुंच रही है तो मुझे आशीर्वाद। क्या बात है, वाह वाह। बादल, क्या गीत आज की रात इस कवि सम्मेलन की भव्य इमारत, जिस पर डॉक्टर कुमार विश्वास के नाम की मंगल कलश की स्थापना होती है, उसकी नींव में ये पत्थर गया है। कोई 30-40 किलो का नहीं, 90 किलो की चट्टान है। इमारत का मजबूत होना तय। थोड़ी सर्दी है, गर्म अंगीठी कर दे।
आज मारी चाय न भी थोड़ी मीठी कर दे। जवाब दे रही वो, हाँ राख जमा कर दबिया कोयला, अब कहीं खाक जड़ेगा, कोरो धुंधाड़ो निकलेगो, आंख्या न मसलेगा। बूढ़ा बालम आईना में अपनो रूप देख लो, बूढ़ा बालम आईना में अपनो रूप देख लो, जाओ छत पे जाओ, पड़िया पड़िया धूप सेक लो। शिकायत पीड़ा, देख डार्लिंग छत पे तो मुंह डरियो डरियो रे हूं, देख डार्लिंग छत पे तो मुंह डरियो डरियो रे हूं, थारी साथ रहूं तो थोड़ो हरियो भरियो रे हूं। बहुत अच्छे। थोड़ो और जीले बाकी कैपेसिटी भर दे, आज मारी चाय में भी थोड़ी मीठी कर दे, थोड़ी। हाँ शिकायत उधर से भी, आपकी तरफ से पंक्तियां पढ़ता हूं। बड़ी जवानी में तो फुर्सत मिली न दो बातां की, बड़ी जवानी में तो फुर्सत मिली न दो बातां की, कभी बेट कर निरखी ने मेहंदी मारा हाथा की, या लो गोली चुपचाप बैठो टीवी देख लो, दूजू छत पे जाओ, पड़िया पड़िया धूप सेक लो।